लेगा। और पुत्र यदि कुपुत्र है प्यारे, तो कितनी भी प्रॉपर्टी करके चले जाना, लेकिन वो ऐसे कर देगा, तुम्हें रोड पर लाकर खड़ा कर देगा। गांव में कई एक तुमने ऐसे उदाहरण देखे होंगे जिनके पिता धनवान होते थे, उनके पुत्र कंगाल हो गए हैं। और जिनके पिता कंगाल होते थे ना, उनके पुत्र संस्कारवान बने, क्योंकि उन्हें दशा ऐसी उनकी बनाने के लिए दिशा सही दिखा दी किसी ने। और हम लोगों की कमी क्या है, हम किसी की अच्छाई लेना नहीं चाहते। जीवन में अच्छाई धारण करोगे तो तुम्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। क्या राजा परीक्षित के पास कोई साधन नहीं था? अमृत पी लेता, अमृत पी के अमर भी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने किसके लिए? ये भागवत जी की कथा हो रही, राम जी की कथा हो रही, शिव महापुराण की कथा हो रही, क्यों हो रही? क्योंकि ये मानव सुधर जाए। कितने धर्माचार्य अपने अपने पांडाल लगा करके स्वयं प्रवचन कर रहे हैं, क्यों कर रहे? क्योंकि ये मानव सुधर जाए। और मानव फिर भी सुधरना नहीं चाहता है। इस मन को सुधारने के लिए स्वयं तुलसीदास जी यही बात कहते हैं। बोले राम जी का जब चरित्र लिखा तो सबने कहा क्या तुम राम जी का चरित्र किसके लिए लिख रहे हो? अरे इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसमें श्लोक है, व्याकरण है, सब कुछ है, और तुम ये कहां तुम्हारी ये अवधी भाषा में लिखी हुई रामायण जी, यह क्या कोई सिद्ध है पावेगी? तो तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले दुनिया वालों के लिए नहीं मैंने लिखी है। बोले शांताय सुखाय तुलसी रघुनाथ गाताय, मैं अपने निज सुख के लिए ये कथा लिख रहा हूं। किसे सुनाओगे? बोले अपने मन को सुनाऊंगा कथा। तो मेरा मन जब सुन लेगा, जब हमारा मन अच्छा होगा तो सामने वाले का मन अच्छा हो जाएगा। विचार करो, जब तुम्हें तुम्हारे पेट में क्षुधा लगी हो और सामने वाले की थाली में 56 प्रकार के व्यंजन रखे हो, वो खा रहा हो, तो तुम प्रसन्न हो सकते हो? तुम्हारे मुंह में पानी आएगा। और वो अगर एक बार कहेगा भैया खा लो, तुम कहोगे जो दोबारा कहे तब तो खा ले। तो एक ही बार में खाएंगे तो कहेगा ये तो आदर ही खा गया, दोबारा से आदर नहीं करेगा। और हम लोगों की दुर्दशा क्या है? हम लोग खुद की कमी देखना नहीं चाहते और दूसरे की छोड़ते नहीं है। ऐसा ही है ना, हम किसी के एक अवगुण को बखानेंगे तो एक उंगली उसकी तरफ जाएगी और ये 3 उंगलियां हमारी तरफ आएंगी। भैया तू गलत है तो इसका मतलब तुम में एक अवगुण है और हमारी तरफ ये 3 आ गई, तो हम 3% गलत हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम तो बिल्कुल सही है, सामने वाला गलत है। तुम सही होकर के देख लेना तो सामने वाला अनायास सही रह जाएगा, क्योंकि दुनिया का ठेका जिसने लिया है ना। एक बात बताइए, घर के जितने सारे बर्तन होते हैं इनको साफ करने का ठेका किसने लिया? बिल्कुल त्यागी भाषा से समझ लीजिए। गांव में पहले कच्ची नाली होती थी जब माताएं बर्तन साफ करती थी, आज तो बढ़िया व्यवस्था है। तो माताएं क्या करती थी? मिट्टी लेती थी या भस्म लेती थी, उसमें एक बनाती थी कुसा का जूना। बर्तन कितना भी गंदा हो और जूने से जैसे ही रगड़ लगाई तो जूना स्वयं तो गंदा होगा, लेकिन बर्तनों को साफ कर देगा, है ना। अब बर्तन आप उसमें बजते समय चाहे हम साफ है जाएंगे तो है जाएंगे। अगर साफ होना चाहिए तो प्यारे समाज के जो भी धर्माचार्य उपदेश करते हैं उन उपदेशों को अपने जीवन में धारण करो। इतनी भागवत जी आपने भी सुनी होंगी, दास ने तो कई एक सुनी है। अगर हम एक एक भागवत जी से एक एक बात अपने जीवन में उतारते तो अभी तक हमारे पास कितने अवगुण होते। हम क्या हो जाते? हम भी उस परमात्मा के अंश तो हैं ही, लेकिन अवगुण हमने एक भी अपने जीवन से नहीं निकाले हैं प्यारे। और मानस जी कहते हैं गुण अवगुण सबके उर रहे ही, नाथ पुराण वेद अस कई। जहां गुण होंगे वहां अवगुण भी होंगे।
और हम लोग गुड़ तो देखते नहीं है, अब गुड़ देख लेते हैं, क्योंकि हमें अब गुड़ चाहिए ना, गुड़ तो चाहिए ही नहीं किसी के। कोई यदि किसी की प्रशंसा कर रहा हो तो हम लोग क्या कहेंगे, अरे भैया तो को ना पता, देख जे कितना तेरे लिए बढ़िया है होएगा, मेरी बात पूछ है, हम बाकी पड़ोस में रहते हैं, वहां के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं। महाराज श्री ठाकुर जी ने चाहा कि मैं एक से बहुत हो जाऊं, तो सबसे पहले परम पुरुष परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ। जिन परम पुरुष के कमर से नीचे 7 लोगों का निर्माण हुआ, 7 लोगों का निर्माण कमर से ऊपर हुआ, जिन्हें 14 लोगों का भुवन कहा गया है। महाराज 14 लोगों का भुवन उसी परम पुरुष के द्वारा निर्मित हुआ। फिर महाराज महतत्व की उत्पत्ति हुई। महतत्व की उत्पत्ति होने के उपरांत इस चराचर जगत में सबसे पहले भगवान श्री नारायण की नाभि से स्वर्णमय कमल का आविर्भाव हुआ। उसी कमल के ऊपर भगवान ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरी उत्पत्ति कहां से हुई, तो उस कमल की नाल को पकड़ के ब्रह्मा जी नीचे की तरफ गए, तो कई वर्षों तक व्यतीत कर दी, लेकिन प्यारे ब्रह्मा ने उस कमल की नाल का अंत नहीं पाया। बार बार नीचे ऊपर गए, जब अंत में आए तो उसी कमल पर बैठ गए। बोले मुझे नहीं पता कि ये कमल कहां से आया। कमल भगवान नारायण के उदर से प्रकट हुआ था, और उदर में ब्रह्मा को हजारों वर्ष निकल गए। ऊपर आए तो आते ही ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं में देखा, तो इनके मुख हो गए 4, और एक तो पहले से था, तो ब्रह्मा जी को पंचानन भी कहा गया है। एक मुख इनका बाद में विष्णु भगवान से जब युद्ध हुआ तो महाराज इनका काट दिया गया था। फिर ब्रह्मा जी के बचे 4 मुख, जिन मुखों से चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी बैठे विचार कर रहे थे क्या करना चाहिए, तो जो पानी बह रहा था उसी पानी के कलकल स्वर में उन्हें 2 शब्द सुनाई दिए, पहला ता और दूसरा पा। दोनों की जब संधि कर दी तो है गए तप। तो ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे तप करना चाहिए। तपस्या ब्रह्मा जी ने करी, तो तपस्या करने के उपरांत ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक तपस्या करी। तब कहीं ब्रह्मा के हृदय आकाश में ये आवाज भयो कि तुम सृष्टि का सृजन करो। तो ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानसिक सृष्टि की। मानसिक सृष्टि भी 3 प्रकार की होती है, मानसिक सृष्टि, मैथुन सृष्टि और नाद सृष्टि। मानसिक सृष्टि जो है प्यारे, ये देवता लोग करते थे। मन में सोचा ये चीज प्रकट है जाए तो है गई प्रकट। मानसिक सृष्टि से ब्रह्मा ने सर्वप्रथम 4 पुत्रों को जन्म दिया, जिन्हें सनत कुमार कहा गया। कहा लालाओ सृष्टि सृजन करो, तो इन्होंने कह दिया कि अब पिताजी सृष्टि सृजन तो हम कर देंगे, लेकिन एक वरदान दो। बोले कहो। बोले मेरी अवस्था कभी 5 वर्ष से ज्यादा ही ना हो। तो ब्रह्मा जी आवेश में थे, कह दिया एवं अस्तु। बालक हंसने लगे, बोले पिताजी 5 वर्ष का जब छोरा होएगा तो बताओ वाके अंदर काम वासना आवेगी का? बोले नहीं आएगी। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से वापस कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की, तो प्यारे ब्रह्मा ने अपने मन से मरीचि ऋषि को उत्पन्न किया, नेत्र से अत्रि ऋषि को उत्पन्न किया, मुख से अंग्रा ऋषि को उत्पन्न किया, कर्ण से पुलत्स ऋषि को उत्पन्न किया, नाभि से पुलह ऋषि को उत्पन्न किया, त्वचा से भृगु को उत्पन्न किया, प्राण से वशिष्ठ को उत्पन्न किया, और महाराज दाहिने पैर के अनुष्ठे से दक्ष प्रजापति को उत्पन्न करे, और महाराज स्वयं की गोदी से नारद भगवान का प्रादुर्भाव किया। ये 10 संतानें ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि में करी।
मन में संतुष्टि नहीं हुई तो प्यारे अपने दक्षिण स्तन से धर्म को उत्पन्न किया, अपनी पीठ से अधर्म को उत्पन्न किया, हृदय से काम को उत्पन्न किया, भुरु भाग से महाराज क्रोध को उत्पन्न किया, अधरोष्ट से लोभ को उत्पन्न किया और बाड़ी से सरस्वती जी का प्रादुर्भाव किया। ये ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। फिर भी सृष्टि सृजन जब नहीं हो पाया, यही ब्रह्मा जी कहीं कहीं संत गुरुजन कहते हैं कि महाराज ब्रह्मा जी के मन में काम वासना जब आई तो ब्रह्मा जी ने अपने इस शरीर का त्याग किया, वही अंधकार जो दिशाओं ने ले लिया जिससे रात्रि का प्रादुर्भाव हुआ। पुनः इन्हीं ब्रह्मा जी के जब मन में संतुष्टि नहीं हुई तो अपने शरीर से ही दो भाग कर दिए, जिसमें महाराज मन से स्वामी मनु जी का प्रादुर्भाव किया और सत्य से श्रीमती सतरूपा महारानी का प्रादुर्भाव किया। ये जगत के प्रथम दाम्पत्य जीवन में कोई आने वाला था तो मनु और सतरूपा जी हैं। मानस जी कहते हैं स्वामी मनु और सतरूपा इनसे उपजी नर सृष्टि अनूपा। ये आज जो चराचर जगत आप देख रहे हैं ये प्यारे मनु और सतरूपा जी की ही संतान है। मनु सतरूपा जी के यहाँ 3 पुत्रियों ने जन्म लिया और महाराज 2 पुत्र हुए। पुत्रियां आकृति, प्रसूति और महाराज देवहूति, और पुत्रों के नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत। 5 संतानें हुई, जिसमें जो आकृति है वो रुचि प्रजापति को विवाह दी गई, देवहूति कर्दम ऋषि को विवाह दी गई और प्रसूति नाम की जो कन्या है प्यारे वो दक्ष प्रजापति के यहाँ विवाह दी गई, क्योंकि कर्दम ऋषि भी भगवान की ही संतान थे। कर्दम ऋषि ने इतनी तपस्या करी जो इनके यहाँ पर स्वयं भगवान नारायण प्रकट हुए। नारायण भगवान ने कहा ब्रह्मब्रूहि वरदान मांग लो, तो इन्होंने कहा प्रभु आपके यहाँ मेरे यहाँ आप जैसा कोई तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो जाए। तो बोले प्रभु अगर आप मेरे जैसा पुत्र चाहिए तो तुम्हें फिर पाड़ी ग्रहण संस्कार करना पड़ेगा, तुम्हें शादी रचानी पड़ेगी, तुम्हें गृहस्थी में जाना पड़ेगा। कर्दम ऋषि ने कहा यदि कोई सुयोग्य कन्या होगी तो जरूर। उसी समय महाराज स्वामी मनु ने आकर के, श्रीमती सतरूपा जी ने आकर के कर्दम ऋषि के साथ में अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार किया। जिस समय कर्दम ऋषि के साथ माता देवहूति का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ तो कर्दम ऋषि ने कहा देखो जब मेरे यहाँ एक संतान है जाएगी उसी दिन इस जीवन को छोड़ करके मैं भजन करूंगा। बोले बिल्कुल कर लेना। अब शादी होकर के आई देवी जी घर में और महाराज कर्दम ऋषि ने समाधि लगा ली, वो तो भजन में लीन है गए। क्योंकि जिसकी जो आदत होती है ना वो तो अपनी आदत में ही मस्त होएगा। कर्दम ऋषि तो समाधि में और देवहूति माता अपने पति को ही परमात्मा मान करके प्यारे सेवा करती रही। 1-2 वर्ष नहीं कई वर्षें बीत गई। एक किशोरी देवी पर महाराज वृद्धावस्था आ गई। इतनी अवस्था तक बेचारी बराबर सेवा करती रही पति की। कर्दम ऋषि के नेत्र खुले, पूछा देवी तुम कौन हो? तो कहा मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ। बोले आप मेरे पास कब आई थी? बोले आए तो जमाना बीत गया, इतना समय है गयो कि आपकी सेवा करते करते। बोले इतनी सेवा की? बोले हाँ। बोले तो अब क्या करना चाहिए? बोले मुझे एक पुत्र की चाह है। तो पुत्र की चाह को लेकर के महाराज कर्दम ऋषि ने तपोबल से एक सुंदर सी विमान का निर्माण किया, जिसमें जितनी भी लौकिक सुविधाएं थी सभी उसके अंदर विद्यमान थी। देवहूति से पूछा अब तो ठीक है? बोले हाँ अब तो ठीक है, लेकिन प्रभु जी अब आप और हमारी अवस्था में तो अंतर है। मैं जब आई थी तो मैं तरुण थी, लेकिन अब तो मैं वयोवृद्ध हो गई हूँ।
योग बल के द्वारा पुनः तरुण हुए दोनों लोग। इनके यहाँ 9 संतानें प्रकट हुई। 9 कन्याओं का जब जन्म हुआ, बाद में याद आया कि मुझे गृहस्थी का त्याग करके भगवत धाम के लिए जाना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। तो अत्रि महाराज करदम ऋषि जब भजन करने के लिए जाने लगे, देवहूति माँ ने कहा कि हे स्वामी, आप तो जा रहे हो, आप मुझे एक बात बताओ, यदि आपने मुझसे कहा था कि एक संतान आपको हो जाएगी और मैं चला जाऊंगा। बोले हाँ। बोले तुम्हारे यहाँ तो 9 लालियां है गई। बोले कल को लाली बड़ी है जाएंगी, लालियों की शादी है जाएगी, तो लालियाओं को लाला ले जाएंगे अपने यहाँ, तो मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? मेरे लिए कोई अगर रास्ता हो तो बताओ। करदम ऋषि को भगवान की बात याद आई, तो करदम ऋषि पुणे इनके यहाँ रुके। तो इन्हीं से महाराज एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो भगवान नारायण के अवतार हैं, जिन्हें कपिल भगवान के रूप में जाना गया। बोलिए कपिल भगवान की जय। जब कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, इन्होंने ही सांख्य शास्त्र का उपदेश अपनी माता को किया। जो 6 शास्त्र हैं उसमें एक सांख्य शास्त्र है, ये कपिल भगवान ने अपनी मां को किया। पुत्र का जन्म हुआ, पिता जंगल के लिए चला गया। एक दिन माता ने कहा, पुत्र, ये जो शरीर है, जीव का परम धर्म क्या है? जीव कैसे इस देह का त्याग करके उस निज स्वरूप को जाने। और प्यारे, एक बात और मैं आपको बता दूं, जब तक किसी भी उपदेशक में, जब तक किसी प्रवचनकर्ता में आपका गुरुत्व का भाव नहीं होगा, तब तक उसका ज्ञान आपके हृदय में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे पानी अगर बह रहा है, तो पानी किधर को बहेगा? नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। अगर किसी का ज्ञान आपको चाहिए, तो चाहे भले ही ज्ञान देने के लिए जरूरी नहीं उम्र अच्छी हो, जरूरी है कि उसका विवेक अच्छा हो। कभी कभार जो 60 वर्ष के वृद्धों के दिमाग में जो बात नहीं आती है, वो बात एक 4, 5, 10 साल का छोरा बता देता है। यही जीवन में घटा देवहूति के। देवहूति जैसी माँ को सदुपदेश कराने वाला कोई और नहीं था, उनकी स्वयं का पुत्र था। प्यारे, स्वयं का पुत्र जब सदुपदेश कराया, तो माता को लगा कि मुझे जीवन में ऐसा सद्गुरु मिल गया कि मैया को भी ज्ञान हुआ, और माता ने भी भगवान का भजन करते करते अपने शरीर को उस परम तत्व में विलीन कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आए लेते हैं दोबारा प्रभु जी का नाम। उपरांत आगे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे